स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में अवकलज समीकरण के टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग अवकलज समीकरण के 5 क्वेश्चन को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं ये आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अवकल समीकरण x cos कोष्टक में y बटा x कोष्टक बन dy बाई डी एक्स फिर बराबर y cos कोष्टक में y बटा x कोष्टक बंद फिर प्लस x का हल ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है सबसे पहले इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा cos, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा cos, फिर यहाँ पर कोष्टक हो जाएगा y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे, फिर प्लस x हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है x cos y बटा x, इससे क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बचेगा dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा y, यहाँ पे लिखेंगे cos, फिर यहाँ कोष्टक हो जाएगा y बटा x कोष्टक बंद फिर प्लस x हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे और देखिए इससे इसमें भाग कर रहे हैं तो इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x cos, फिर यहाँ हो जाएगा y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए एक बार इसके साथ इसको लिखेंगे और एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख कर दिखाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा y cos, फिर आप कोष्टक में y बटा x कोष्टक बन के फिर बटा लगाएंगे और देखिए इसके साथ इसको लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा x cos, फिर कोष्टक हो जाएगा y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिखेंगे x फिर बटा लगाएंगे और देखिए इसके साथ इसको लिखेंगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा x cos, फिर यहाँ हो जाएगा y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे cos y बटा x दोनों मिल रहा है तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा dy बाई डी एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा y बटा x फिर प्लस लगा देंगे और देखिए x से x कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि cos, यहाँ पे हो जाएगा y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे y बटा x है और यहाँ पे y बटा x है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग भी मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे हो जाएगा v बराबर y बटा x, v के नीचे 1 लगा देंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा vx फिर बराबर हो जाएगा y। ठीक, अब देखिए पहला हो जाएगा और ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका x आप अवकलन करेंगे यानी कि देखिए आप पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन का ये सूत्र लगेगा। तो देखिए यहाँ पे x आप अवकलन करेंगे यहाँ हो जाएगा यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन यानी कि x का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा दूसरा लिखें पहले का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे dv बटा डी एक्स फिर बराबर लगा देंगे और देखिए y का x आप अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे v में गुणा करेंगे a से तो यहाँ हो जाएगा v प्लस x dv बटा डी एक्स फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आया है dy बाई डी एक्स, देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स है तो ये जो dy बाई डी एक्स ये बराबर करके दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, जहाँ पे dy बाई डी एक्स रहेगा उसके स्थान पर यहाँ पे ये रखेंगे यानी कि जो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है यानी कि इसके स्थान पर इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 में। ठीक, समीकरण 1 में
यानी कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा बराबर v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं समीकरण 1 में डी वाई बाई डी एक्स स्थान पे इसको रखने पर। ठीक, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। और देखिए जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रहेगा समीकरण 1 में इसके स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए इधर रखते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि इसके स्थान पे इसको रखेंगे यहाँ हो जाएगा यानी कि v प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा यानी कि डी एक्स बटा यहाँ हो जाएगा सॉरी ये डी वी है ना, यहाँ हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे इसको रख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ ना इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे y बटा एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे v रखेंगे, क्योंकि y बटा एक्स के स्थान पे v माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा v फिर प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे लिखेंगे cos। और देखिए यहाँ पे y बटा एक्स क्या माने थे, v माने थे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे v। ठीक, अब देखिए v से ये v कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x डी वी बटा डी एक्स फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1 बटा cos v। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो cos भी है इससे इसमें गुणा कर देंगे और देखिए यहाँ पे x से क्या करेंगे 1 में भाग कर देंगे और dx से इसमें गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos भी और यहाँ पे जाएगा डी भी फिर बराबर लगाएंगे, x से क्या करेंगे 1 में भाग करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 बटा x और dx फेंक इधर हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्ष में समाकलन लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन यहाँ पे लिखेंगे cos भी और यहाँ पे जाएगा डी भी फिर बराबर समाकलन 1 बटा एक्स यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद cos भी का डी भी के साथ समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन भी फिर बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे 1 बटा एक्स का होता है log x फिर प्लस सी लगा देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे v है ना, तो v हम लोग किसको माने थे, यहाँ देखिए y बटा एक्स को v माने थे, तो v के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि साइन y बटा एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा log x फिर प्लस सी हो जाएगा और देखिए log x की इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन y बटा एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस log यहाँ हो जाएगा x फिर बराबर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए जो आया है ये वाला यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न भी आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण y डी एक्स माइनस कोष्टक में x प्लस 2y पे स्क्वायर कोष्टक बन डी वाई बराबर 0 को हल कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y डी एक्स फिर माइनस यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x प्लस 2y स्क्वायर कोष्टक बंद कर देंगे फिर यहाँ हो जाएगा डी वाई फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा y डी एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा ये माइनस है तो उधर पक्षांतर में प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x प्लस 2y स्क्वायर कोष्टक बंद कर देंगे फिर आप लिखेंगे डी वाई। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो डी वाई है इससे क्या करेंगे डी एक्स में भाग कर देंगे और देखिए ये जो y है इससे क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा डी एक्स बटा इससे इसमें भाग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा डी वाई फिर बराबर और यहाँ पे ऊपर बचेगा x प्लस 2y स्क्वायर ये कोष्टक में और देखिए y से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा y। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे डी एक्स बटा डी वाई फिर बराबर और देखिए क्या करेंगे एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे। देखिए आप लिख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स बटा वाई फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा y। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ आप लिखेंगे डी एक्स बटा डी वाई फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि
एक्स बटा वाई प्लस लगा देंगे, एक वाई से एक वाई कट जाएगा तो यहाँ बचेगा यानी कि 2y। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x बटा वाई, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे dx बटा dy माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे x बटा वाई फिर बराबर यहाँ पे जाएगा 2y। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप का बन रहा है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे यह, देखिए आप लिखेंगे यह रैखिक, देखिए आप लिखेंगे यह रैखिक अवकल, ठीक है, यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है। ठीक है, जब यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप का बनेगा तो इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि dx बटा dy, फिर यहाँ होता है प्लस px बराबर यहाँ होता है q। ठीक है, यानी कि जब ये समीकरण नंबर 1 रैखिक अवकल समीकरण के रूप का बना है तो इसका एक फार्मूला होता है dx बटा dy प्लस px बराबर q से, देखिए यहाँ लिखेंगे से तुलना, देखिए हम तुलना करने पर। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे dx बटा dy के साथ अगर इसको तुलना करेंगे तो इसके पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इसका गुणांक दिया है 1 बटा माइनस में y, तो यहाँ पे p का जो माना जाएगा यहाँ पे यानी कि माइनस में 1 बटा y आ जाएगा, और देखिए जो q का माना आएगा 2y आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे q बराबर 2y। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है p बराबर माइनस में 1 बटा वाई, तो देखिए आप लिखेंगे यानी कि i इंटू एफ बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि समाकलन यहाँ पे नीचे हो जाएगा e, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि p यहाँ पे जाएगा dy। ठीक है, यानी कि ये जो p का मान यहाँ पे दिया हुआ ना, पहले इसको लिख करके क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तब उसके बाद क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, तब उसका हम समाकलन करेंगे। ठीक है, अब चलिए इस पे बात क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं i इंटू एफ बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन नीचे हो जाएगा e, और देखिए p का मान यहाँ पे दिया हुआ है माइनस में 1 बटा वाई, तो उसको लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 बटा वाई हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे dy। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर आप लिखेंगे i इंटू एफ बराबर यहाँ पे जाएगा यानी कि देखिए इसका समाकलन कर देंगे तो 1 बटा वाई का हो जाएगा यहाँ पे e पे पावर log y होता है, यानी कि 1 बटा वाई का log y होता है, माइनस से हम लगा देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आप लिखेंगे i इंटू एफ बराबर, और देखिए जो माइनस है इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा e पे पावर log और यहाँ हो जाएगा y और इसकी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे e पे पावर log होता है तो उसका मान 1 होता है, अगर log e पे पावर log यानी कि जो दिया हुआ इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा यानी कि i f यहाँ हो जाएगा यानी कि ये वाला बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा y पावर -1 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे i इंटू एफ बराबर, इसको बटे में लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 1 बटा वाई। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका हमें क्या करना, समाकलन करना है, तो देखिए यहाँ पे होता है यानी कि x इंटू आई यानी कि f। ठीक है, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ हो जाएगा q, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा i, यहाँ हो जाएगा f, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि dy। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब हम q का समाकलन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का गुणांक है ये ऊपर ना, देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो x का गुणांक था इसको आगे लिखेंगे, और इंटू आई एफ बराबर q, यहाँ पे समाकलन q इंटू आई एफ डी वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग को करना पड़ेगा जब हम लोग q वाला करेंगे। तो देखिए आप हो जाएगा x फिर गुणे, और देखिए इसका यानी कि i यानी कि f, आई एफ का मान क्या दिया है 1 बटा वाई, तो आप लिखेंगे 1 बटा वाई फिर बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, और देखिए यहाँ पे q का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 2y,
तो आप लिखेंगे 2y यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आई और एफ का मान कितना दिया हुआ, फिर से देखिए यहाँ पे 1/y दिया, तो आप लिखेंगे 1/y यहाँ पर हो जाएगा dy। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे नीचे 1 लगा कर गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x/y, फिर बराबर, और देखिए 1y कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 2 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा यानी कि dy। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे x/y, फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे 2, और देखिए 1 का dy के साथ समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y, फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इसके आगे हम इसलिए मिटा कर नहीं बताया है क्योंकि यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण, ये मझले कोष्टक में x cos, यहाँ पे कोष्टक में लिखा y/x कोष्टक बंद, फिर प्लस यहाँ पे लिखा y sin कोष्टक में y/x कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद, फिर यहाँ लिखा y dx, फिर बराबर, फिर मझले कोष्टक में लिखा है y sin, फिर कोष्टक में y/x कोष्टक में, फिर माइनस x cos, फिर कोष्टक में y/x कोष्टक में, फिर मझला कोष्टक बंद, फिर यहाँ लिखा है x dy को हल कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है सबसे पहले इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा मझला कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे x cos, और यहाँ हो जाएगा y/x कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे y, फिर यहाँ हो जाएगा साइन, फिर ये कोष्टक, फिर यहाँ हो जाएगा y/x कोष्टक बंद कर देंगे, फिर ये मझला कोष्टक भी बंद हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे y dx फिर बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा मझला कोष्टक, फिर यहाँ लिखेंगे y साइन, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में y/x कोष्टक बंद कर देंगे, फिर माइनस x, और यहाँ हो जाएगा cos, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में y/x कोष्टक बंद कर देंगे, फिर ये मझला कोष्टक, फिर यहाँ हो जाएगा x dy। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो dx है इससे क्या करेंगे, dy में भाग कर देंगे, और देखिए ये जो dy के यहाँ पे बगल में जो है इससे क्या करेंगे, इसके नीचे वाले में भाग कर देंगे। बस आप ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये जगह मझला कोष्टक यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ हो जाएगा cos, फिर यहाँ बटे में हो जाएगा यानी कि y/x कोष्टक बंद कर देंगे, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y साइन, फिर आप लिखेंगे y/x कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि ये मझला कोष्टक, फिर यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बटा लगाएंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके नीचे इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा मझले कोष्टक में यहाँ हो जाएगा y साइन, और यहाँ हो जाएगा y/x कोष्टक बंद कर देंगे, फिर माइनस x, और यहाँ हो जाएगा cos, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में y/x कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा मझला कोष्टक, फिर यहाँ लिखेंगे x, फिर बराबर हो जाएगा, और देखिए dx उसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ y/x 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 y/x, इसको हम लोग क्या करेंगे, v मान लेंगे। देखिए आप लिखेंगे माना, देखिए आप लिखेंगे माना v बराबर यहाँ पे जाएगा y/x, इसके नीचे 1 लगाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा vx बराबर y हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा, तो क्या करेंगे, इसका x अवकलन करेंगे तो यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन हो जाएगा 1, फिर प्लस, यानी कि दूसरा लिखें पहले का अवकलन हो जाएगा dv/dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा dy। ठीक है, dy/dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए इसका x अवकलन किए हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद v से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ हो जाएगा v, फिर प्लस x dv/dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा dy/dx। अब ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 है
इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा dy बाई डी एक्स, तो इसका जो मान है यहाँ पे रखेंगे। और देखिए यहाँ पे जहाँ पे यानी कि y रहेगा वहाँ पे यानी कि vx रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 में यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बटा एक्स का मान रखने पर, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, इस समीकरण 1 में रखते हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो है मंझला कोष्टक है, तो यहाँ पे क्या करें, लगाएंगे मंझला कोष्टक। और देखिए x है तो यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ पे लिखा हुआ है cos, और देखिए इसको क्या माने थे, y बटा x को v माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे v, फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर आप लिखेंगे यानी कि y के स्थान पे क्या रखेंगे, इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ हो जाएगा v यानी कि x, फिर यहाँ हो जाएगा साइन, और देखिए इसके स्थान पे क्या माने थे यानी कि y बटा x के स्थान v माने थे, यहाँ हो जाएगा v, ठीक है। देखिए ये v है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस मंझले कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए आप लिखा y के स्थान पे क्या रखेंगे vx, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए बटा लगाने के बाद क्या करेंगे, y यहाँ पे नीचे है तो y के स्थान पे इसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा मंझले कोष्टक में यानी कि vx, फिर यहाँ हो जाएगा साइन, और देखिए यानी कि y बटा x स्थान पे v रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v, फिर माइनस x हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे cos, फिर यहाँ हो जाएगा v, फिर ये मंझला कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा x, फिर बराबर। और देखिए dy बाई डी एक्स के स्थान पे क्या करेंगे, इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे x से x कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे इसमें क्या है आपका यानी कि x है और यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, और देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x कॉमन आ रहा है। क्या करेंगे, ऊपर से x और नीचे से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x ये हो जाएगा मंझला कोष्टक, फिर आप लिखेंगे यानी कि cos v, फिर आ जाएगा प्लस यहाँ पे जाएगा v, फिर आप लिखेंगे साइन v, और ये मंझला कोष्टक बन जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे v, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे नीचे से भी x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा x, फिर यहाँ हो जाएगा मंझला कोष्टक, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि v, फिर यहाँ हो जाएगा साइन v, फिर हो जाएगा माइनस, और यहाँ बचेगा cos v, और यहाँ पे देखिए ये मंझला कोष्टक में फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए ये जो है ना इसको लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा v, फिर प्लस x, और यहाँ पे जाएगा डी वी बटा डी एक्स, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए x से x कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे बचेगा इस v से क्या करेंगे, दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि v cos v, फिर ये प्लस प्लस लगा देंगे, फिर देखिए v से इसमें गुणा तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन v, ठीक है। अब देखिए इसे बटा लगाएंगे, और यहाँ पे नीचे जो है इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा v साइन v हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस cos v, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा v, फिर प्लस x डी वी बटा डी एक्स, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो v है ना इसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस में यानी कि लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा v, और यहाँ हो जाएगा cos v, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन v, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा v साइन, यहाँ हो जाएगा v, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे cos v, और देखिए यहाँ पे ये माइनस में v आ जाएगा, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा x डी वी बटा डी एक्स, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद इसके नीचे एक लगाएंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा v cos v, फिर प्लस v स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन v, और देखिए इससे इसमें गुणा कर देंगे तो ये जो हो जाएगा माइनस में यहाँ हो जाएगा यानी कि v स्क्वायर साइन v हो जाएगा, क्योंकि इससे गुणा कर रहे हैं, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हो जाएगा v cos, यहाँ हो जाएगा v, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बटा लगाएंगे, और देखिए बटा लगाने के बाद क्या करेंगे, ये जो इसका एलसीएम इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा v साइन v, फिर माइनस हो जाएगा cos v, फिर यहाँ पे देखिए बराबर लगा देंगे, और ये जो है ना इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ हो जाएगा x डी वी बटा डी एक्स, ठीक है। अब देखिए छोटा लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा लिखे तो उधर अटता नहीं। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे v cos b और v cos b 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2v cos v हो जाएगा, फिर बटा लगा देंगे। अब इसको नीचे लिखेंगे यहाँ हो जाएगा v साइन v, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा cos v, और यहाँ पे जाएगा बराबर यहाँ लिखेंगे x
dv/dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इससे इस dv में गुणा करेंगे और इससे क्या करेंगे, उसमें भाग करेंगे। ठीक है, चलिए उधर करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इससे इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा v और यहाँ पे लिखेंगे साइन v, फिर हो जाएगा माइनस कॉस, यहाँ हो जाएगा v, और देखिए इससे क्या करेंगे, उसमें भाग करेंगे तो बटे में आप हो जाएगा, यानी कि 2v और यहाँ हो जाएगा कॉस और यहाँ हो जाएगा v, फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, dx से, देखिए यहाँ पे यानी कि dx से इसमें गुणा करेंगे और x से इसमें भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/x, देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1/x dx हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन लगाएंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे v साइन v, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस और यहाँ हो जाएगा v, फिर बटा लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो नीचे दो है ना, इसको बाहर ले लिए। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो नीचे बचेगा यानी कि v और यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा v, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/x dx। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जो dv है ना, देखिए यहाँ पे ये dv नहीं लिखे हैं ना, जिसके क्या करेंगे, dv को भी लिखेंगे और यहाँ पे भी dv लिखेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे dv में गुणा किए थे और इसमें भाग किए थे, तो यहाँ पे dv लिखाएगा। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 1/2, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर समाकलन लगाएंगे, एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v और यहाँ हो जाएगा साइन v, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे v कॉस v और यहाँ लिखेंगे dv, माइनस माइनस लगा देंगे, फिर समाकलन। और देखिए एक बार इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस v, फिर बटे हो जाएगा v कॉस v, फिर यहाँ लिखेंगे dv, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/x dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे cos v से cos v कट जाएगा और v से v कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ पे साइन बटा कॉस का होता है 10, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन 10 v हो जाएगा, फिर अब लिखेंगे dv, फिर माइनस, फिर हो जाएगा समाकलन और यहाँ बचेगा 1/v dv, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे समाकलन 1/x dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यानी कि माइनस में लॉग, ये माड में हो जाएगा cos x, ये माड बंद कर देंगे, फिर माइनस इसका हो जाएगा 1/v का होता है log v, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 1/x का हो जाएगा यहाँ पे log x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस log c। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए इसका बराबर लगाएंगे और यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक, ये माइनस जो है इसको ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, फिर माड में यहाँ हो जाएगा cos x, फिर माड, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस में 1 आ जाएगा, फिर आप लिखेंगे माइनस log, फिर यहाँ हो जाएगा v, फिर ये बड़ा कोष्टक, फिर बराबर, फिर लिखेंगे log x, फिर प्लस log c। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ पे जाएगा 1/2, फिर ये बड़ा कोष्टक, फिर यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अगर इसको नीचे लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1/cos x, तो इसको चेंज करेंगे तो 1/cos का होता है सेक, तो यहाँ पे जाएगा log, यहाँ पे जाएगा यानी कि सेक v हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे जाएगा log, फिर यहाँ पे जाएगा v, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा log x, फिर प्लस log c। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे अगर आपको नहीं दिखेगा तो चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए इधर का पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखा 1/2, 2 से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे और इधर बचेगा यानी कि यहाँ पे बचेगा log, यहाँ पे जाएगा सेक v, फिर माइनस यहाँ पे जाएगा log v, फिर बराबर, देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे तो इसमें log x बस में होगा और ये log c जो इसमें नहीं होगा क्योंकि ये अचर पद है, तो इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 log x और यहाँ हो जाएगा प्लस log c। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक फार्मूला बन रहा है log m माइनस log n का,
तो यहाँ हो जाएगा लॉग और यहाँ हो जाएगा सेक भी फिर बटे हो जाएगा भी। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसे बराबर लगाएंगे, इसका एक फार्मूला बन रहा है यहाँ पे। देखिए इस प्रकार से फार्मूला होता है log m पे पावर, यानी कि यहाँ हो जाएगा log m पे पावर n फिर बराबर हो जाएगा ये जो n है ना ये आगे आ जाता है और यहाँ हो जाएगा log m। ठीक है, यानी कि log m पे पावर n का फार्मूला होता है ये n आगे आ जाता है और यहाँ हो जाएगा log m। ठीक, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आगे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा log x पे स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा log c। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा सेक भी फिर बटे हो जाएगा भी फिर कोष्टक फिर माइनस ये प्लस में माइनस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा log यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर बराबर यहाँ हो जाएगा log c। ठीक है, अब देखिए फिर से फार्मूला बन रहा है log m माइनस log n का, तो यहाँ हो जाएगा log फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे ऊपर हो जाएगा सेक भी फिर बटे हो जाएगा ये जो भी है ये नीचे रहेगा, ये एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, फिर ये कोष्टक बनकर फिर बराबर यहाँ हो जाएगा log c। ठीक है, अब देखिए log से log ये कट जाएगा तो यहाँ पे ऊपर बचेगा सेक, देखिए सेक भी को क्या माने थे हम लोग y बटा एक्स माइनस इसको लिख देंगे फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे देखिए b के स्थान पर रखेंगे y बटा एक्स फिर यहाँ पे जाएगा गुड़े एक्स स्क्वायर फिर बराबर हो जाएगा c। ठीक है, अब देखिए x से ये x कट जाएगा और यहाँ बचेगा सेक y बटा एक्स फिर बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे बचा है यानी कि x और y गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x y c। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए कहीं कहीं बोलने में हमें प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए सॉरी, आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से हल कीजिएगा क्योंकि कभी कभी ये 5 नंबर का और कभी कभी 8 नंबर का पूछा जाता है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। आप देखिए चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कोष्टक में यहाँ पे लिखा 10 इनवर्स y फिर माइनस एक्स कोष्टक 1 dy फिर बराबर फिर कोष्टक में लिखा y1 प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक 1 dx का हल ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे 10 इनवर्स y फिर माइनस एक्स हो जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर आप लिखेंगे dy फिर बराबर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस वाई स्क्वायर फिर कोष्टक बंद कर देंगे यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे इस dy से dx में भाग कर देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर से इसमें भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स y फिर माइनस एक्स ये कोष्टक में हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे, इससे इसमें भाग करते यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर फिर बराबर लगा देंगे यहाँ हो जाएगा यानी कि dx फिर बटा लगाएंगे, dy से भाग करके यहाँ हो जाएगा dy। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स y है तो एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे और x के साथ एक बार इसको रखेंगे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स y फिर बटे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर फिर यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स फिर बटा लगाएंगे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर फिर बराबर यहाँ हो जाएगा dx बटा dy। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो है माइनस में है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 10 इनवर्स y फिर बटे में बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि dx बटा dy फिर यहाँ हो जाएगा प्लस इसको उधर फिर प्लस में आ जाता है यहाँ हो जाएगा x बटा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यह एक यानी कि रैखिक अवकल समीकरण का यह बन रहा है, इसको पहले लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे यह, देखिए आप लिखेंगे यह रैखिक, देखिए हम यह रैखिक यानी कि यह रैखिक अवकल, देखिए यहाँ पे अवकल समीकरण। ठीक, समीकरण के रूप का है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए जो ये समीकरण नंबर 1 है
यह अवकल समीकरण का रूप कब बन रहा है, तो इसका एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा dx बटा dy, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा p और यहाँ पे हो जाएगा x, फिर यहाँ पे हो जाएगा बराबर q से। देखिए हमने q से तुलना, ठीक, तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए इसका, यानी कि इसका इसके साथ तुलना करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो p को इसके साथ तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा p बराबर, यानी कि 1/x छोड़ देंगे और यहाँ पे जाएगा 1 + y², ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसके साथ तुलना करेंगे तो यहाँ पे q बराबर आ जाएगा, यानी कि 10 - y, फिर बटा लगाएंगे, हो जाएगा 1 + y², ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए उधर बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि i × f, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, नीचे हो जाएगा e, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि p, और यहाँ पे जाएगा dy, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसको पहले क्या करना, आई एफ का पहले हमें समाकलन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे जाएगा आई × एफ, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, नीचे हो जाएगा ई। पी का मान क्या है, पी का मान ये है, तो इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जाएगा 1/, यहाँ पे जाएगा 1 + y², फिर यहाँ लिखेंगे dy, ठीक। अब देखिए इसका समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आई × एफ, फिर बराबर यहाँ पे आ जाएगा, इसका होता है 1/1 + y² dy का समाकलन होता है 10 यानी कि y होता है। देखिए आप लिखेंगे ई पे पावर हो जाएगा 10 y, ठीक। ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x × i, यहाँ पे जाएगा f, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, और यहाँ पे लिखेंगे q, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा dy, फिर इंटू यहाँ पे जाएगा i × f हो जाएगा, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x, यहाँ लिखेंगे x गुणा i, और f का मान क्या है, ये वाला आया है, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा e पे पावर 10 यहाँ हो जाएगा y, फिर बराबर लगाएंगे, फिर हो जाएगा समाकलन, फिर देखिए q का मान क्या है, ये है, तो इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 10 y, फिर बटे हो जाएगा 1 + y², फिर यहाँ पे i f का मान क्या है, यानी कि ये है, तो इसको लिखेंगे, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा e, और यहाँ हो जाएगा 10 y हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे dy, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये जो आया है यहाँ पे लिखा हुआ 10 y, तो क्या करेंगे, इसको t मानेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ हो जाएगा 10 y बराबर t। अब इससे क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि 1/1 + y², फिर हो जाएगा dy, फिर बराबर हो जाएगा dt, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x गुणे यहाँ हो जाएगा e, और इसके पावर हो जाएगा 10 y, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे इसको क्या किए थे, t माने थे, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ हो जाएगा t, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू e पे पावर क्या है, इसको मानेंगे, माने t, तो इसको लिखेंगे t, फिर यहाँ हो जाएगा dt, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, इसका हम समाकलन करते हैं। देखिए आप लिखेंगे, यानी कि आप हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा e पे पावर 10 y हो जाएगा। अब देखिए इसको बराबर लगाएंगे, यानी कि पहला लिखें, ठीक, दूसरे का समाकलन, यहाँ दूसरे समाकलन हो जाएगा e पे पावर t, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा, यानी कि पहले का अवकलन यहाँ लिखेंगे d/dx, पहले का अवकलन हो जाएगा, यानी कि t के साथ यहाँ पर dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा t, ठीक, यानी कि पहला लिखें, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन, यहाँ हो जाएगा t, और इसके बाद इंटू यहाँ हो जाएगा दूसरे का समाकलन e पे पावर t हो जाएगा, फिर ये यानी कि dt, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे लिखेंगे बाहर dt, ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ हो जाएगा e, और इसके पावर हो जाएगा 10 y हो जाएगा, फिर बराबर, और देखिए यहाँ हो जाएगा t, और इसका समाकलन करेंगे तो e पे पावर t का e पे पावर t होता है, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पे समाकलन देखिए t का हो जाएगा, अवकलन यहाँ हो जाएगा 1, फिर इंटू e पे पावर t का होता है e पे पावर
टी होता है तो यहाँ लिखेंगे ई पे पावर टी, फिर यहाँ पे बार क्या है यानी कि डी टी है तो यहाँ लिखेंगे डी टी। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा x, तो आप लिखेंगे x e और इसके पावर है 10 इनवर्स y। ठीक है, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है t, फिर आप लिखेंगे e पे पावर t। अब देखिए एक से गुणा करते यही आएगा e पे पावर t, तो इसका यानी कि इसका समाकलन करेंगे e पे पावर t का, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि e पे पावर t, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस e पे पावर हो जाएगा t, और देखिए समाकलन चिन्ह हट जाएगा तो यहाँ पे लिखाएगा प्लस में c। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद आप लिखेंगे x e और इसके पावर हो जाएगा 10 इनवर्स y, फिर बराबर लगा देंगे e पे पावर t दोनों कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा e पे पावर t, फिर ये कोष्टक यहाँ हो जाएगा t माइनस 1, फिर कोष्टक में फिर प्लस c हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप लिखेंगे x e और इसके पावर हो जाएगा 10 इनवर्स y, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे e और t को क्या माने थे, देखिए यहाँ पे ये t को क्या माने थे, देखिए यहाँ पे इसको माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 10 इनवर्स y, फिर ये कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स y, फिर माइनस 1 कोष्टक में भी प्लस c हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इससे क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर e पे पावर 10 इनवर्स y हो जाएगा, फिर देखिए भाग करें इससे तो इसके नीचे आ जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स y, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा लगा देंगे। अब देखिए इसमें भी भाग करेंगे यानी कि इस c में, तो यहाँ हो जाएगा इसको पहले लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स y, फिर माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस, यहाँ पे लिखेंगे c, देखिए यहाँ हो जाएगा c, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे आ जाएगा यानी कि e पे पावर 10 इनवर्स y आ जाएगा। और देखिए ये c ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा x बराबर, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स y माइनस 1 हो जाएगा ये कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे c बटा e पे पावर 10 इनवर्स y। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं तक करके छोड़ देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए इस प्रश्न को आप लोग कम से कम 3 से 4 बार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये अंशाल में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस x स्क्वायर cot x, फिर यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0 कोष्टक बंद का हल ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने से पहले इसको उतारेंगे, तो आप लिखेंगे dy बाई dx, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y, फिर आप लिखेंगे यानी कि cot x, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस x स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा cot x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है यह एक रैखिक अवकलज समीकरण का रूप का बन रहा है। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे यह, देखिए आप लिखेंगे यह रैखिक, देखिए आप लिखेंगे यह रैखिक अवकल, देखिए आप लिखेंगे यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे dy बाई dx, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा py, फिर बराबर हो जाएगा q से, ठीक, से तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसका इसके साथ तुलना करके कुछ नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा py। ठीक, तो देखिए यहाँ पे py, y के स्थान पे क्या दिया है, यानी कि यहाँ पे गुणे में दिया हुआ है cot x, तो यहाँ पे लिखेंगे p बराबर यहाँ पे हो जाएगा cot x। ठीक है, और देखिए यहाँ पे q के स्थान पे ये दिया हुआ ये पूरा, तो इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा q बराबर यहाँ हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे cot x। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, ये जो p बराबर cot x है, तो आप लिखेंगे
आई इंटू एफ बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन नीचे हो जाएगा ई, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा पी और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई इंटू एफ बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन नीचे हो जाएगा ई, और देखिए पी के स्थान पे क्या रखेंगे, इसको रखेंगे यहाँ हो जाएगा कॉट, यहाँ हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि आई इंटू एफ बराबर लगाने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे ई है तो ई को लिख देंगे, कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग और यहाँ पे जाएगा साइन एक्स। ठीक है, यानी कि कॉट एक्स का समाकलन ये होता है, इसको लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ई पे पावर लॉग, तो ई पे पावर अगर लॉग है तो इसका मान 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा आई इंटू एफ बराबर ये बचेगा साइन एक्स, तो आप लिखेंगे साइन एक्स। ठीक, अब देखिए जो आया ये आपको हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होता है वाई आई इंटू एफ फिर बराबर समाकलन यहाँ हो जाएगा क्यू, फिर यहाँ हो जाएगा इंटू आई एफ, फिर यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वाई, इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा तो उधर करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है वाई, तो आप लिखेंगे वाई, और देखिए यहाँ पे आई एफ का मान क्या है, साइन एक्स आया है, तो आप लिखेंगे साइन एक्स फिर बराबर फिर यहाँ समाकलन, और देखिए यहाँ पे क्यू का मान क्या है ये है, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स, ये कोष्टक बंद कर देंगे, और देखिए यहाँ पे आई एफ का मान क्या है, साइन एक्स है, तो आप लिखेंगे साइन एक्स फिर यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे वाई फिर यहाँ हो जाएगा साइन एक्स फिर बराबर, और देखिए साइन एक्स क्या करेंगे, दोनों पारी पर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे 2x और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस फिर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे कॉट एक्स, फिर हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, ये कोष्टक में फिर यहाँ लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिखेंगे y फिर यहाँ हो जाएगा साइन एक्स फिर बराबर, और देखिए एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा एक्स साइन एक्स, और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसके बाद प्लस लगाएंगे, और देखिए इसको इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, फिर आप लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद फिर आप लिखेंगे y फिर यहाँ हो जाएगा साइन एक्स फिर बराबर, इसको ऐसे उतार लेंगे, देखिए आप लिखेंगे 2x और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए प्लस लगाएंगे, फिर हो जाएगा समाकलन, और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, और देखिए कॉट को लिखेंगे हम लोग यानी कि कॉस बटा साइन, तो साइन साइन कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका हम समाकलन नहीं करेंगे, बस इसका करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पहला और यहाँ हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इसको ऐसे उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा y फिर यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बराबर, फिर समाकलन यहाँ हो जाएगा 2x साइन एक्स डी एक्स, फिर प्लस लगा देंगे, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला लिखेंगे, ये पहला लिख दिए, दूसरे का समाकलन यानी कि हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स, फिर माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यानी कि पहला लिखें दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे का समाकलन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा ये यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखेंगे समाकलन यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि डी एक्स, फिर ये बड़ा कोष्टक, फिर यहाँ लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वाई साइन एक्स फिर बराबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन 2 फिर एक्स, फिर साइन एक्स फिर डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कॉस का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि माइनस, और देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और देखिए इसका हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन यानी कि एक्स डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस में और ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा यानी कि y साइन एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा
साइन x, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये जो आया है ना, यही आपका आंसर है, यहीं पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। और देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो बताए हैं आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसी 5 में से आपके बोर्ड में इस साल 5 नंबर या 8 नंबर के पूछे जाएंगे प्रश्न। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी चैप्टर का 1 शॉट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।